आपका हमारे चैनल डिवाइन आर्ट्स एंटरटेनमेंट में स्वागत है। मैं शक्ति सिंह, आपका अपना कथावाचक। आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्रावण मास में सुनाई जाने वाली दिव्य पौराणिक कथा, उज्जैन के राजा महाकाल। शांत हो जाइए, आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए उस नगर की जहां समय भी ठहर जाता है। उज्जैन एक ऐसा स्थान जहां साक्षात शिव का निवास है, जहां धरती पर स्वयं भगवान प्रकट हुए महाकाल रूप में। अध्याय 1, राजा चंद्रसेन और दिव्य चिंतामणि। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी में एक अत्यंत धर्मनिष्ठ राजा शासन करता था। राजा चंद्रसेन, वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसका दिन आरंभ होता था महाकाल की स्तुति से और रात्रि विश्राम भी शिव ध्यान में ही होता था। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन शिवगण मणिभद्र प्रकट हुए और उन्होंने राजा को एक अद्भुत चिंतामणि दी, ऐसी रत्नमणि जो इच्छित फल देती थी। इस मणि के प्रभाव से राजा की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। उज्जैन सुख शांति, समृद्धि और धर्म का केंद्र बन गया। लेकिन जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी घात लगाए बैठा रहता है। राजा की बढ़ती प्रतिष्ठा से पड़ोसी शासक ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने मिलकर उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। चारों ओर संकट के बादल मंडराने लगे, पर राजा भयभीत नहीं हुआ। वह शिव मंदिर में गया और ध्यानमग्न होकर शिव ध्यान में लीन हो गया। अध्याय 2, बालक की भक्ति। इसी समय उज्जैन की एक गली में एक विधवा गोपी अपने 5 वर्षीय बालक को लेकर मंदिर दर्शन को पहुंची। बालक ने राजा को समाधिस्थ देखा। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। वो दृश्य देखकर बालक भी खींचता चला गया भगवान शिव की ओर। उसने अपनी मां से जिद की, मैं भी शिव की पूजा करना चाहता हूं। मां ने हंसते हुए कहा, बेटा, शिव की पूजा कोई खेल नहीं, उसके लिए संयम चाहिए, नियम चाहिए। पर बालक का मन अडिग था। वो घर लौटकर मिट्टी का शिवलिंग बनाता, बेलपत्र, फूल, जल अर्पित करता और भोलेनाथ से बातें करता, मानो उनका सखा हो। एक दिन जब बालक पूजा कर रहा था, उसकी मां ने क्रोध में आकर पूजा सामग्री फेंक दी। उसने कहा, अब बहुत हुआ, ये बचपना बंद करो। परंतु तभी आकाश गूंज उठा, भूमि कांप उठी। साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए, तेजोमय, विशाल, सौम्य और भयंकर। उनके साथ एक सुंदर मंदिर और स्वयंभू ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। राजा चंद्रसेन, आक्रमणकारी राजा और स्वयं हनुमान जी भी उस दिव्य प्रकाश से आकृष्ट होकर वहां पहुंचे। हनुमान जी ने बालक की भक्ति को प्रणाम किया। राजा ने उस बालक को गोद में उठाया और कहा, आज इस नगरी को महाकाल ने अपनी छाया में ले लिया है। तभी से वहां दक्षिणमुखी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की स्थापना मानी जाती है, जिसे आज हम महाकालेश्वर के नाम से जानते हैं। अध्याय 3, राक्षस दूषण और शिव का उग्र महाकाल रूप। लेकिन महाकालेश्वर की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। उसी भूमि पर एक और समय में एक ब्राह्मण रहता था, वेदप्रिय। वह प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान की पूजा करता। उसका दिन रात एक ही मंत्र में गुजरता था, नमः शिवाय। लेकिन उस समय रत्नमाल पर्वत पर एक भयंकर राक्षस ने आतंक मचा रखा था, दूषण। वह ब्राह्मणों की यज्ञ विधियों में विघ्न डालता, मंदिरों को तोड़ता और धर्म का अपमान करता। जब वेदप्रिय ने शिव से रक्षा की गुहार लगाई तो शिव ने पहले दूषण को चेतावनी दी। परंतु जब राक्षस ने सीमाएं लांघ दी, तब हुआ वो जो आज भी भक्तों को रोमांच से भर देता है। भगवान शिव ने धरती को चीरकर महाकाल रूप में प्रकट हुए। उनकी आंखों से ज्वाला फूट रही थी, जटाओं से अग्नि बह रही थी। त्रिशूल से उन्होंने राक्षस दूषण का वध कर दिया। उसके बाद भगवान शिव ने भस्म से अपना श्रृंगार किया और तब से भस्म महाकाल की भस्म आरती में उपयोग होती है। वेदप्रिय और अन्य ब्राह्मणों ने शिव से प्रार्थना की, हे देवाधिदेव, कृपा करके इस नगरी को अपना घर बना लीजिए। भगवान शिव ने कहा, जब तक काल रहेगा मैं यहां महाकाल रूप में निवास करूंगा। उज्जैन मेरी भूमि होगी। अंतिम अध्याय, आज की श्रद्धा, कल की कथा और तभी से उज्जैन बना महाकाल की नगरी। श्रावण मास में लाखों भक्त यहां आते हैं। रात के तीसरे प्रहर में होने वाली भस्म आरती में शिव को भस्म से अभिषेक किया जाता है। यह एकमात्र स्थान है जहां मृत्यु के देवता को भी पूजने वाले शिव स्वयं काल को जीतकर
महाकाल बने हैं। यह केवल मंदिर नहीं, यह भक्त की भक्ति पर ईश्वर की उत्तर कथा है। यह वह स्थान है जहां बच्चा भी आराधक बन सकता है और राक्षस भी मोक्ष पा सकता है। तो अगली बार जब आप उज्जैन जाएं, सिर्फ दर्शन न करें। वहां की हवा में वो शक्ति है जो समय को भी रोक देती है। वहां शिव सिर्फ पूजे नहीं जाते, वहां वो प्रकट होते हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल डिवाइन आर्ट्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त शक्ति सिंह आपके लिए ऐसे ही रोचक और मजेदार कहानी लाता रहूंगा। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, तू ही आदि, तू ही अंत, भक्ति का वेद। नंदी की सवारी तू, बैल का साथी तू, त्रिशूल लेकर नाचे कैलाश की छाँव में तू। गंगा की धारा तेरी जटाओं में समाई है, सारा जगत तुझे ही त्रिगुण स्वरूप पुजाई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जीवन में जो भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, तू ही आदि, तू ही अंत, भक्ति का वेद। जिसने तेरा नाम लिया संकट उसका हर जाए, तेरा दर्शन पाकर मन में शांति आ जाए। भोलेनाथ की मूरत से घर में उजाला हो, दिन रात जब भी पुकारे तेरा ही उजाला हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जीवन में जब भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, तू ही आदि, तू ही अंत, भक्ति का वेद। जिसने तेरा नाम लिया संकट उसका हर जाए, तेरा दर्शन पाकर मन में शांति आ जाए। भोलेनाथ की मूरत से घर में उजाला हो, दिन रात जब भी पुकारे तेरा ही उजाला हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जीवन में जब भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, तू ही आदि, तू ही अंत, भक्ति का वेद।